तो चलो अक्षय जी, आपका नाम अक्षय है ना? हाँ ओके, हाँ सर, हाँ चलो सर। कोई बात नहीं, आवाज देखना आपका। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर बाइनरी ट्रेडिंग का। हम देखो, बाइनरी के कंसेप्ट और बाकी एक ही कंसेप्ट अलग अलग रहते हैं। बाइनरी में हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ प्रेडिक्शन करना पड़ता है। चाहे 1 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का। हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से वो सिर्फ कैंडल ग्रीन या रेड बननी चाहिए, तो हमारा ट्रेड विन हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको है ना, अभी देखो मेरा सिलेबस तो आपको पूरा बता देता हूँ वैसे भी। और मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाला है। तो उसमें हम सारे सिलेबस के हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा क्या चैप्टर रहेगा, द ट्रेडिंग द विनर। ठीक है, हम बेसिक्स ऑफ मार्केट और सिंगल कैंडल्स लेवल सिर्फ आज हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। ठीक है सर। तो चलो, पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है कि देखो क्या होता है, बेसिक्स सबका मतलब सबका अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं हमारे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट का बेसिक्स क्या है भाई, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्राइस एक्शन है ना। हो। अगर प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया तो पैटर्न्स भी अपने आप समझ में आएंगे भाई। अगर प्राइस एक्शन से ही पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, चाहे कौन सा भी पैटर्न हो, चाहे सिंगल डबल ट्रिपल या फिर चार्ट पैटर्न हो, चाहे कोई भी पैटर्न हो, वो पूरा प्राइस एक्शन ही बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात तो देखो, मान लो प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट करता है तभी तो कैंडल बनते हैं ना, और तभी तो राइट पैटर्न राइट। तो बनते हैं। ओके, तो मान लो यहाँ से कैंडल मतलब ओपन हो चुकी है, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, और उसका जो स्पेसिफिक टाइम होगा 1 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, उसने यहाँ पर नीचे जाकर फिर यहाँ पर क्लोजिंग किया। ओपनिंग कहाँ किया था, यहाँ पर किया था, क्लोजिंग यहाँ पर किया था। ओके ओके। ओके, तो आपको यहाँ पर कैंडल देखो, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग है, इसका मतलब कैंडल तो रेड रेड। कलर होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पर उसका ओपनिंग यहाँ पर था। ओके ओके, ओके। ऊपर गई थी मार्केट, फिर नीचे गई, फिर इधर आकर क्लोज किया। ओके, ओपनिंग, थोड़ा आवाज आपका देखना, ओपनिंग टू क्लोजिंग वो बॉडी बनती है। ठीक है, और बाकी ठीक जहां है। पर ऊपर मारा होगा तो ये हाई मारा होगा, वो एक वीक होगा, और नीचे की तरफ मारा होगा तो एक वीक होगा। ऐसे कैंडल बनेगी ना। हाँ वो राइट राइट। तो ऐसे जब कैंडल बनेगी तो हमेशा याद रखना, कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे हुई है। ठीक है, तो रेड कैंडल बनी। ठीक है, तो रेड कैंडल बनी आपको पता है, तो ये ऊपर वाले विक को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और ठीक। जहां पर क्लोजिंग हुई है उसके नीचे वाले विक को हम हेड बोलते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है। क्लियर। ओके, क्लियर तो क्लियर। सेम टू सेम वैसे होगा। मान लो ओपनिंग यहाँ पर दिया, ओपन यहाँ पर किया मार्केट, मतलब मार्केट ने। ठीक है, टाइम फ्रेम चाहे नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, और ऊपर जाकर क्लोजिंग किया। ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है, तो यहाँ पर कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन। ग्रीन बनेगी। मतलब ये उसकी ओपनिंग यहाँ पर, ठीक है, नीचे हाई लो लगाया होगा, ऊपर हाई लगा दिया, और यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, राइट राइट। तो यहाँ पर ऐसी कैंडल बन जाएगी। ठीक राइट। है ओके, तो ऐसी कैंडल ग्रीन बन जाएगी ये कैंडल। तो ग्रीन बनेगी मतलब ओपनिंग इधर, क्लोजिंग यहाँ पर, तो ये क्या होगा उसका, हेड। हेड बोलेंगे हम इसको, और ये टेल। टेल। ओके, तो ओके, ये तो क्लियर हो गया अभी आपका, इसमें हो कोई सर, डाउट क्लियर हो नहीं गया। होगा क्योंकि ये बेसिक है। अभी वो हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है हमेशा कोई भी कैंडल की। ठीक है, तो ओपनिंग के बाद क्लोजिंग कहाँ कर रहा है उसके बिहाफ के ऊपर कैंडल बनती है, चाहे 1 मिनट की हो, 5 मिनट, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता उसमें। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से बनाती है। ठीक है, ठीक है। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बंदों को मैं पूछूंगा टाइप्स ऑफ कैंडल, मेजर जो देखो, कलर मैटर नहीं करेगा, अभी पहले बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो कितने ठीक। टाइप्स की कैंडल आपको दिखाई देती है चार्ट के ऊपर, तो 4 ही टाइप की कैंडल्स होती है। ठीक है, फिर उसके ओके। अंदर अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो सबसे पहले हम वही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने ये कैंडल देखा है चार्ट के ऊपर, हाँ सर, देखा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैमर कैंडल। हैमर हैमर देखो, कैंडल। हैमर कैंडल हम बोलते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन से बनती है ना। मान लो इसकी, अगर एक कोई भी कैंडल हो, सिंपल सी बात है, रेड हो या ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता। अगर रेड होगी तो ओपनिंग कहाँ रहेगी, ऊपर होगी। ऊपर होगी। ओके, यहाँ पर लो लगा होगा, यहाँ पर क्लोज किया होगा। अगर ग्रीन होगी तो ओपनिंग नीचे होगी, है ना, नीचे होगी, हाँ राइट। पहले ही बताया था। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोज किया होगा, यहाँ पर लो लगाया होगा। इसमें वीक होगी तो उसका हाई भी हो सकता है ना। तो वो चीज राइट है। इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ कैंडल पे ऊपर हम चलते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम चलो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, हेड, टेल और बॉडी, ओपनिंग। ठीक है, लोअर वीक को हम क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसकी टेल बोलेंगे, इसको इसकी हेड बोलेंगे। हेड अगर बोर्ड। अगर रेड कैंडल होगी तो नीचे वाली क्या रहेगी, क्या रहेगी नीचे वाली, अगर रेड कैंडल होगी तो ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है, नीचे वाली वीक को क्या बोलेंगे हम लोग,
टेल, हेड, आप हेड, सॉरी हेड, हेड बोलेंगे। हाँ हेड मतलब जिस साइड में कैंडल क्लोज करती है उस साइड उसका मुंह रहता है ना, तो वो हेड कहाँ हाँ रहता है? राइट, हाँ, तो नीचे इतना तो रेड दिमाग में कैंडल का नीचे रहेगा। ओके ओके, समझ में आ रहा है इसका। ओके, अभी ये आपको खुद क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक लेकर अपना बेसिक से करना है आपने, ताकि कोई भी बिगिनर्स भी आ जाए उसको समझ में आ जाए, इसलिए ये क्लास में भी यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो ठीक। क्लियर हो गया, अभी ज्यादा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर मैं बता दिया रेड कैंडल में, रेड राइट। कैंडल में। ओके, तो ये क्लियर होगा। तो टाइप ऑफ कैंडल, ठीक है, तो कितने टाइप की कैंडल आती है? चार। चार चार टाइप टाइप। की। तो पहली बात क्या बताया मैंने, हैमर कैंडल। हैमर। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मानता हूं उसमें, ठीक है, मैं उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे हम मतलब डिसाइड करेंगे चार्ट में? ओके। प्रीवियस में देखो, अभी अभी एक बताओ मुझे, ये जो मैंने एक कैंडल निकाल रहा हूँ, अभी कलर मैटर नहीं कर रहा, तो मैं ब्लैक में निकालूंगा। ठीक है, ये जो कैंडल है ये कैसी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है? ये कैसे आप डिसाइड करोगे? ये कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है आपको, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? मतलब बॉडी से तो वीक से तो ज्यादा ही है, मतलब स्ट्रांग ही रहेगी ना ये। नहीं, ये कुछ हाँ? नहीं भाई, इसको हम अभी डिसाइड कर सकते हैं चार्ट में जो बाकी कैंडल बने होंगे। मान लो यहाँ ओके। पर ये कैंडल बनी, यहाँ पर ये कैंडल बनी है, यहाँ पर ये कैंडल बनी, अभी बताओ ये कैंडल क्या स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं ना, ये दो नहीं कैंडल नहीं। स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो हम दूसरे प्रीवियस कम से कम चार से प्रीवियस चार्ट में कम से कम 5 से 10 कैंडल के साथ कंपैरिजन करेंगे उस कैंडल का, तब जाकर हमें पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ओके या वीक ओके। कैंडल है। ओके, ठीक। वो क्लियर हो गया। उसके बाद आती है स्पिनिंग टॉप कैंडल और आती है डोजी कैंडल। ओके, यही चार टाइप के कैंडल आती है मार्केट में चार्ट के राइट। ऊपर। हाँ। ओके, उसके बाद उसके टाइप्स आएंगे, ठीक है, और उसके लेवल हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ठीक है। तो ठीक है सबसे सर। पहले हम लेते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल में भी हमारे पास देखो, ये कौन सी हैमर है? ग्रीन हैमर। ग्रीन हैमर। ओके, 1 मिनट में उसका। ओके, ये ग्रीन, नीचे वाले को मत देखो, एक ग्रीन हैमर कैंडल है। ओके, ओपनिंग कहाँ पर होगा इसका? ओपनिंग, हाँ ओपनिंग नीचे रहेगा और ओके, क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर। लो लगा। ओके, तो इस टाइप की कैंडल आती है हैमर कैंडल, ग्रीन की। राइट। ओके, ये आ गई इन्वर्टर हैमर। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो भाइयों, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इस कैंडल में प्राइस एक्शन क्या हुआ था? ओपन यहाँ पर हुआ था, नीचे शायद भाई सेलर्स आ गए होंगे पहले, बाद में बायर्स ने आकर क्लोज किया, तो ये कैंडल बन गए हैमर कैंडल। हैमर ओके, कैंडल। अभी इसके लेवल्स में आगे जाकर जब कैंडल स्टिक मैथ होगा, तब उसके लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता दूंगा। अब सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि कोई भी कैंडल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्लोजिंग से ज्यादा ठीक है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहता है, इतना याद ठीक। रखना। ठीक है, तो ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया, हैमर कैंडल। ये ग्रीन हैमर कैंडल आएगी, ये इन्वर्टर ग्रीन हैमर आएगी। अगर ये भी क्या है, हैमर कैंडल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वीक है। ठीक है, उसको ओके। पिन, मतलब पिन बार हैमर बोलो, पिन बार इन्वर्टर हैमर बोलो। ठीक है, ये पिन ओके। बार है हैमर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर वीक है। हाई लगा हुआ है, यहाँ पर लो लगा है। ठीक है, अभी ओके। हैमर कैंडल हम कैसे कंसिडर करेंगे? बॉडी से उसका विक 2 टाइम से बड़ा होना चाहिए, तो बॉडी ओके। से 2 गुना से बड़ा होना चाहिए, तब हम उसको हैमर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक कैंडल दिखाता हूँ, ये क्या हैमर कैंडल है क्या? नहीं है। ओके, क्योंकि बॉडी से उसकी टू विक 2% ज्यादा है। हाँ। 2% या 2.5% से ज्यादा होनी चाहिए, होने तब चाहिए। जाकर के हम इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। अब ये कैंडल देखो क्या होता है, सिंगल कैंडल में आपको बता रहा हूँ हैमर कैंडल, ये साइन ऑफ कंटिन्यूशन भी है, साइन ऑफ रिवर्सल भी है। कौन सी भी कैंडल देखो कहाँ बन रही है चार्ट के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट करता है। कैंडल ओके। वहां से मार्केट कंटिन्यूशन करेगा या रिवर्सल करेगा। ओके, दिमाग में आ गया? हो दिमाग में आ गया। ओके, तो चलो, ये अब ये आपको बताया मैंने ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है, और ये चार टाइप के रेड कलर की कैंडल आती है। ओके, ओके चाहे सर। वो हैमर हो, इन्वर्टर हैमर हो, इन्वर्टर पिन बार हैमर हो, या फिर हैमर जो रेड कलर का जो भी हैमर हो उसका पिन बार हैमर हो। ओके, समझ ओके में आ सर। गया? ओके समझ आ गया। ओके सर। ओके, टाइप ऑफ कैंडल। अभी तो आप दिमाग में इतना ही रखना, कोई भी कैंडल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट लेवल होती है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको अपने आप लेवल कैसे चेंज हो जाते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। अभी ठीक है आते सर। हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल को हम कैसे करते हैं उसको कंसीडर, चार्ट में दूसरे 5 या 10 कैंडल या 20 कैंडल को कंपैरिजन करके हम उस कैंडल को स्ट्रॉन्ग या वीक कैंडल हम कंसिडर कर ओके। सकते हैं। ओके, तो ओके सर। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल का इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है वो 50% लेवल होता है। ठीक है, ठीक ओके सर। है, सबका 50%। चाहे देखो अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल में इसको वीक नहीं, ऊपर से यार नीचे से भी वीक नहीं, तो इसको हम मारुवोदो कैंडल भी बोल सकते हैं, है ना, मारुवोदो कैंडल बोलते हैं।
हो राइट राइट सर। ओके। और इसमें क्या है, ऊपर से वीक है तो इसको मारा बोल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल में आएगी। अभी इसमें नीचे से वीक है लेकिन ऊपर जो क्लोजिंग के टाइम पे सेलर आए नहीं तो इसको भी मारा बोल बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोज मारा बोल, ठीक है। मतलब सर मतलब वो जहाँ पर क्लोजिंग होती है वहां पर वीक नहीं रहेगी तो फिर उसे क्लोज, मारुबुजू बोल सकते हाँ हैं। बिल्कुल क्लोज हो जाता है ना उसमें, क्लोज क्लोजिंग और इधर कुछ नहीं। हाँ, और तो क्लोजिंग के टाइम पर वीक रहेगी तो फिर उसे सिर्फ स्ट्रांग बोल सकते हैं, हाँ, मारुबुजू नहीं बोल सकते। अगर स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो चार्ट में कैंडल बनी होगी उसके साथ कंपैरिजन करना ओके, पड़ेगा, तब जाकर ठीक है के आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओके। ठीक है और सर। इसमें क्या हो, ऊपर भी वीक छोड़ी नीचे भी वीक छोड़ी, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में हम उसको मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिडर कैंडल। कर सकते हैं, ठीक। तो सारे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका 50% एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। ओके। ओके रेड सर। कैंडल में ये मारा वजू हो गया, ठीक है, उसके बाद ये मारा वजू हो गया, क्लोज मारा वजू, ओके। बाकी ये मारा वजू नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन में एक बार बायस आए थे, यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी बायस आए थे, और इसमें यहाँ पर सेलर्स आए थे, ठीक है, यहाँ पर भी सेलर्स आए थे, ठीक है, ठीक है मतलब लास्ट टाइम में क्लोजिंग सेलर्स ने किया था। ओके, समझ में आ गया। जिस कैंडल की हेड की तरफ कोई भी वीक नहीं रहेगी लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी उसको हम माराबोजो कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है। साइन ऑफ कंटिन्यूएशन भी है, साइन ऑफ रिवर्सल भी है। अभी वो कौन से कंडीशन में करेगी कंटिन्यूएशन, कौन से कंडीशन में रिवर्सल करेगी, मैं आगे आकर क्लास में आपको बता दूंगा। ओके, क्लियर होगा ये? ठीक है सर, ओके। क्लियर हो गया। ओके, अभी हमने कौन सा कैंडल पढ़ा, हैमर कैंडल और हैमर कैंडल और टॉप कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके। उसके बाद हम आते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है। उसका भी लेवल मैं आगे जाकर बता दूंगा, इसका भी लेवल चेंज हो जाता है उसके रिएक्शन के बेस के ऊपर, ठीक है। अब ठीक। स्पिनिंग टॉप कैंडल में ध्यान देने वाली बात है, बॉडी से विक, ये दोनों साइड की अपर विक और लोअर विक, हेड और टेल, ओके, ये एवरेजली होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी से एवरेजली बड़ा होना चाहिए ये विक, ये जो सर। विक ओके। है ना वो बड़ा हाँ। होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है। एवरेजली होना चाहिए, कोई बात नहीं, इधर 90% मान लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, फिर भी चल जाएगा, ठीक है, ठीक है लेकिन सर। एवरेजली होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है। स्पिनिंग टॉप। ये भी दो टाइप की आती है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है। ठीक है सर। तो इसका भी लेवल आगे हम जाएंगे ना, मैथ आएंगे तब उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, लेवल कहते चेंज हो जाता है मार्केट में, ये इन ठीक है सर। सिंगल कैंडल का, इसका और हैमर कैंडल का, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% और ओपनिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, इतना याद रखना। ओके। ठीक है सर। ठीक। ओके, तो चलो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। अभी कितना, ये 3 नंबर का कैंडल हो गया, अभी स्पिनिंग चौथा टॉप हो नंबर, गया, हाँ ठीक। होगा, 4th नंबर का कैंडल। अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अभी डोजी कैंडल में अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है वो चीज बताता हूँ, ठीक है। मान लो ओपनिंग इसका इधर ही और क्लोजिंग भी इधर ही, बरोबर, सही बात ना, सारे डोजियों का। राइट सर, राइट। ओपनिंग में चाहे ऊपर गई हो नीचे गई हो, क्लोजिंग सेम उधर हो गई, सेम इधर हो गया। ओपनिंग इधर हो गई, ऊपर गई फिर दोबारा लाकर क्लोज उसी पॉइंट के ऊपर किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल। डोजी। ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही है, मतलब यहाँ पर कैंडल है न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल है। बायर्स भी नहीं इतने अच्छे खासे ना सेलर्स भी, दोनों की तरफ बहुत फाइट हो रही है यहाँ पर उस लेवल के लिए जीतने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये भी कैंडल साइन ऑफ रिवर्सल भी है, साइन ऑफ कंटिन्यूएशन भी है, लेकिन वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ कैसे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, उसकी जगह, ठीक है। ओके, ठीक। कौन सी भी कैंडल की जगह इंपॉर्टेंट होती है कि वो कंटिन्यूएशन करेगी या रिवर्सल करेगी चार्ट में, ठीक है। ठीक है वो सर। जगह कौन से आएगी वो आगे हम क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है टाइप ऑफ डोजी, कितने टाइप के डोजी आते हैं, 4 टाइप सर। के डोजी, ठीक है। ये डोजी मान लो, ठीक है, जो भी आपको जो भी नाम देना है भाई वो नाम दे सकते हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई दे दो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल ये डोजी दे दो, और इसको क्या बोलेंगे हम, और दूसरा कौन सा डोजी आ गया, ड्रैगन नाम फ्लाई और एक बताओ बताओ, बता सकते हो। अभी देखो अम, क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज, हमें मैं तो हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ हमेशा, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ आपको प्राइस एक्शन क्या हुआ है उधर, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके ओके, ठीक। सो वो सिर्फ डोजी तो समझ में आ गया कि हाँ, वहां दो पर, चीज समझ में आ गया। वहां पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ओपनिंग और क्लोजिंग। प्राइस, ओपनिंग और क्लोजिंग, और वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ है और किस जगह फॉर्म हुआ है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, वो तो इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पर डोजी में क्या इंपॉर्टेंट चीज, भाई ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही है। एक ही है, ओके, न्यूट्रल है मतलब, हाँ। मतलब वहां पर न्यूट्रल, लेकिन वहां पर
मार्केट अभी क्या करेगी, कंटिन्यूएशन करेगी या रिवर्सल करेगी, वो हम आगे वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है तो ठीक है चलो अभी टाइप ऑफ कैंडल आपको समझ में आ गया। कितने टाइप की कैंडल आती है मार्केट में? 4 टाइप चार की पाँच कैंडल आती है। तो इंपॉर्टेंट चीज अभी हमारे को ओपनिंग इंपॉर्टेंट रखना कोई भी कैंडल का अभी फिलहाल आप, ठीक है, सिर्फ ठीक हैमर है और स्पिनिंग टॉप का छोड़ के। और 50% का इसका क्या रखना, 50% जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल, कैंडल था। और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो अपना, ये कौन सा कैंडल है अपना, डोजी डोजी कैंडल। डोजी कैंडल, हाँ। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ सर, क्लियर हो। सिंगल कैंडल लेवल्स और सिंगल कैंडल, ठीक है, ठीक है। ओके। और ये भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पर कि पूरा मार्केट में मतलब उसका टेल कैसे बनता है, हेड कैसे बनता है, ओपनिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जो हम जाएंगे क्लास में तो आपको हर चीज समझा दूंगा, ठीक है। ठीक अभी है यहाँ सर। तक क्लियर हो गया आपका? ये हाँ सर, क्लियर हो अपना गया। ये अपना एक क्लास में जो बेसिक, ठीक है, बेसिक ये यहाँ तक है, ठीक है। ठीक है सर। बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या लेवल्स आते हैं, क्या क्या लेवल्स नहीं आते, ठीक है। ठीक है ओके सर। भाई, तो चलो ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। एक ही, ओके। हाँ।